बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एनालॉग वीडियो इंटरकॉम किट जो KTA-02 है। जब हम इसके अंदर बॉक्स खोलते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा। एक तो आपको मिलेगी आउटडोर यूनिट ये है, जिसके अंदर जो है क्या है, बेल लगी हुई है, कैमरा लगा हुआ है, ठीक है। और ये जो है तकरीबन कोई 2 मेगापिक्सल एनालॉग कैमरा है, ठीक है। उसके बाद इंडोर के लिए आपके पास इंडोर यूनिट है टैबलेट टाइप, ठीक है, तकरीबन 7 इंच का है ये। और इसके अंदर कॉलिंग के लिए हम जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, अलार्म्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इसको हम डोर अनलॉक करने के लिए लगा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ कुछ एसेसरीज़ में ये इसका रेन बॉक्स है, इसके साथ ये इसकी इंस्टॉलेशन ब्रैकेट है, वॉल माउंट वीटीओ के लिए। इसको वीटीओ बोलते हैं आउटडोर यूनिट को, इसको हम VTH बोलते हैं। इंडोर यूनिट को क्या बोलते हैं? VTH। और आउटडोर को VTO, ओके। आउटडोर VTO, बाहर ये लगता है VTO, O का मतलब आउटडोर, ठीक है। VTH इंडोर, ठीक है, हाउस होल्ड, ठीक है। अच्छा, इसके साथ कुछ कनेक्टर्स आते हैं, 4 पेयर है, फिर उसके बाद पावर का कनेक्टर है, ठीक है। इसके साथ इसी बॉक्स में आपके पास पावर अडॉप्टर भी है। अच्छा, इसमें जो है क्या करना क्या है, एक चीज़ को आपने पावर ऑन करना है, बाकी दूसरी चीज़ उससे खुद ही पावर ले लेगी। यानी पावर सप्लाई सिर्फ एक डिवाइस से कनेक्ट करनी है। इससे कर रहे हैं या इससे कर रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसको अगर मैं इससे लगाऊंगा तो इसको ऑटोमेटिक पावर चली जाएगी, इससे लगाऊंगा तो इससे ऑटोमेटिक पावर चली जाएगी, क्योंकि 4 वायर का सिस्टम है। और ये सिस्टम है 4 वायर, 4 तारें चाहिए इसके लिए मिनिमम। 4 तारें आप जो है वो Cat 6 वाली भी यूज़ कर सकते हो। अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे करना है तो आप क्या करोगे कि पेयर डबल कर दोगे ताकि डिस्टेंस बढ़ जाए। एक और काम भी हो सकता है, वो ये कि कोएक्सल पे आप जैसे एनालॉग कैमरे चलाते हो तो कोएक्सल जब आप छीलते हो तो उसमें से एक कंडक्टर निकलता है और एक उसकी शील्ड निकलती है। तो अगर आप 2 कर लो इसको, यानी 2 वायर समझ लो कि एक कंडक्टर को वायर बना लो और एक उसकी शील्ड को वायर बना, 2 हो जाएंगे ना। तो 4 वायर का मतलब 2 कोएक्सल केबल अगर हम लगाएं तो 4 हो जाएंगी, तारें हो जाएंगी ना। सिर्फ कलर कोडिंग का ख्याल रखना है। कलर कोडिंग मतलब कि अगर आप जो है शील्ड जो है एक जगह पे ब्लैक से लगा रहे हो तो आपको पता मुझे केबल 1 की जो शील्ड है वो ब्लैक है, जो इधर कनेक्ट होगी ब्लैक, ठीक है। सिर्फ इस चीज़ का अगर ख्याल रखो तो कोएक्सल से भी कनेक्ट किया जा सकता है। 4 कोएक्सल के अंदर भी 2 कोएक्सल कनेक्ट करके 4 उसमें पेयर बन जाएंगे, यानी 2 पेयर बन जाएंगे, ठीक है। तो कोएक्सल यूज़ करने का मकसद होता है कि आपकी डिस्टेंस बढ़ जाए। अगर आपका फॉर एग्जाम्पल 200-300 मीटर पे ट्रांसमिट करना है, वैसे 200-300 मीटर बहुत होता है, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, शील्ड उसकी अच्छी होती है, नॉर्मल जो आपकी जो कैट्स ये CCTV केबल है उससे बेहतर होती है, ठीक है। तो ये भी हम कर सकते हैं। अब एक एक करके हम इसकी वायरिंग देखते हैं कि किस तरह से हमने इसकी वायरिंग करनी है। सबसे पहले देखते हैं VTO की। अच्छा, VTO का एक तो ये मॉडल है जी 1000J, ठीक है। इसके अंदर जिस तरह से ये दिया हुआ है ना, आप देख सकते हो कि जिस तरह से इन ऑर्डर दिया हुआ है उसी ऑर्डर में केबल्स की पोजीशनिंग है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं पहले इधर से राइट से लेफ्ट, तो क्या है, पहली तार है ग्राउंड की, तो ये जो ब्लैक वायर है जो सबसे पहले नज़र आ रही है ये ग्राउंड की है। इसी तरह आप इसी पिक्चर को फॉलो करते हुए सारी तारों को देख सकते हो कि पहली यहाँ से कौन सी है, पावर की, रेड पावर है, ग्राउंड आखिरी है, तो यानी पहली इधर है और दूसरी इधर है। तो इन दोनों के साथ अगर पावर लगाओगे तो ये ऑन हो जाएगी डिवाइस, ठीक है ये। और उसके बाद दूसरे नंबर पे दिया हुआ है डोर नॉर्मली क्लोज। अच्छा, ये है लॉक के कनेक्शन, जैसे इलेक्ट्रिक लॉक होता है। इलेक्ट्रिक लॉक आपने क्या करना है कि एक तार उसकी पावर को लगानी है इलेक्ट्रिक तार की, और दूसरी तार जो है आपने लगा देनी है NC के ऊपर। अगर ये होगा मैग्नेटिक लॉक है तो NC। अगर इलेक्ट्रिक लॉक है, जैसे घरों में लगा होता है इलेक्ट्रिक ज़्यादातर दरवाजे पे, तो उधर लगेगा आपका नॉर्मली ओपन पे NO। ये NO है, तीसरी वायर, ये NO नज़र आ रहा है। अगर आप यहाँ रख लें तो ये देखो कि तीसरे नंबर पे जो है डोर _NO लिखा हुआ है। NO का मतलब है नॉर्मली ओपन, यानी डोर जो है नॉर्मली मतलब कि जो वायर है वो नॉर्मली ओपन होगी, जैसे ही शॉर्ट होगा टक तो वो दरवाज़ा खुल जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है कॉमन।
हमेशा याद रखें कि जो है ना लॉक से एक तार डायरेक्ट लगेगी और दूसरी तार उसकी पावर के साथ, यानी फॉर एग्जांपल मैं अभी लॉक की कनेक्शन भी समझाता हूँ आपको किस तरह से करते हैं। कोई लॉक है वैसे पड़ा हमारे पास? अच्छा, इसके अंदर एक और एक ग्राउंड है, फिर ऑडियो है और वीडियो। ऑडियो वीडियो क्यों दी हुई है? एक तार के ऊपर ऑडियो जाएगी, एक तार पे वीडियो, क्योंकि ये एनालॉग सिस्टम है, ठीक है। इसमें जो तार है उसके लिए वो आपकी कौन सी बनेगी, आपकी दूसरी पीली, और येलो जो है ये आपकी ऑडियो वीडियो, मतलब कि जो आपकी येलो है वो वीडियो है और जो वाइट है वो ऑडियो है, ठीक है। इसमें ये वायर्स हैं जो, इनको खोल लो, तीन वायर, पहली 3 वायर खोल लो और आखिरी वायर खोल लो, बस काफ़ी हो। येलो हो गई वीडियो की और वाइट हो गई आपकी ऑडियो की, ठीक हो गया। ये 3 हो गई। और तीसरे नंबर पे ग्राउंड है, ये ब्लैक भी खोल लो, ग्राउंड, और आखिरी वाली ब्लैक भी खोल लो, ग्राउंड। बस ये हमारी वायर्स खुल गई, ठीक है। अब आते हैं इसके ऊपर। इसके ऊपर भी कनेक्टर्स जो है ना बने हुए हैं, पीछे आप देख रहे हो कि कनेक्टर्स के ऊपर नाम भी लिखे हुए हैं, ठीक है। अब जो है इनकी तरतीब भी ऐसी ही है कि मतलब कि जो नीचे वाले हैं ना, ये है ऊपर वाली और ये जो है नीचे वाली। अब जो है ना इसके अंदर 2 क्यों दिए हुए हैं? एक VTH हमारे 2 VTO को कंट्रोल कर सकती है, ठीक हो गया। यानी एक दरवाज़ा, एक डोर के ऊपर ये लगी हुई है, दूसरे डोर के ऊपर एक और लगी हुई है, ठीक है। तो दोनों के साथ एक भी लगा सकते हैं हम, तो दोनों की कॉल इसके ऊपर आएगी, ठीक है। यूं भी किया जा सकता है, ठीक हो गया। अच्छा, पहली जो वायर है, जो अगर हम लेफ्ट से देखें तो पहली जो 2 छोटे हैं, डबल जैक जो पहला है, ऊपर के हिसाब से देखें अगर, तो ये लिखा हुआ है कैम जी। कैम जी का मतलब होता है कि इसमें कैमरा लग सकता है, एनालॉग वाला, लेकिन कैमरा जो है CVBS फॉर्मेट पे चलता है, सिर्फ HDCVI नहीं चलता। CVBS यानी ओल्ड जो कैमरे थे ना आपके घरों में लगे होते हैं, जो पुराने टेक्नोलॉजी वाले TV लेंस वाले, वो जो है इसके साथ आप 2 वायर लगा कर और जो है उसको आप कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो अपने BNC वाला जो वो नहीं होता बलून, उसके साथ लगा के, और आप जो है वो पेयर बना के आप जो है उसको कैमरे के तौर पे यूज़ कर सकते हो, तो कैमरे का भी व्यू आ जाएगा, ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ P1, A1 और G, ये है जी इंटरकॉम के कनेक्शंस, ठीक है। कि जो है ना आपने जो वायर्स लगानी है वो किस तरतीब में लगानी है, मतलब कि जैक के ऊपर जो तारों की कनेक्शन की वो हुई है ना कॉन्फ़िगरेशन, ये जैक जैसे ही लगाएंगे तो आपका क्या होगा, P1, V1, A1 और ग्राउंड, इसी तरह P3, V3, A3, G। अब VTH टू VTH कितनी VTH लग सकती हैं? तो एक आउटडोर लगाओ तो इसके साथ हम एक्सटेंशंस कितनी बना सकते हैं? एक्सटेंशन भी बनानी है ना हमने, तो ये इसका मतलब ये है कि जो है ना अब जो P1 है एक हो गई, P3 जो है P2 हो गई दूसरी इंटरकॉम, और P3 हो गई तीसरी, और P4 हो गई चौथी, यानी 4 लग सकते। नहीं, हमने किया वो ये किया कि जो है ना पहला कनेक्टर लगाया, ठीक है, और आखिरी पावर का लगाया। यहाँ से हमने वेरीफाई किया ये हमारा VTO का कनेक्शन है, ठीक है, और ये जो है पावर का है। अब जो है हमने पावर की तार लगानी है, बनाओ जी कनेक्शन, बस इसी तरह लगा दे, लग जाएगी। नहीं प्रॉपर करना चाह रहे हो। ये जी पावर के कनेक्शन कर दिए। अच्छा, इस बीट्स क्या करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये आप जब लगाओगे इसके ऊपर लग के घुमाओगे ये टाइट हो जाएगा, और ये टाइट हो गया सेफ्टी के लिए, तो लगाओ सारे, बस टाइट हो जाए तो छोड़ दो, बस हो गया। बीट्स आपने प्रोटेक्शन के लिए दिए गए, ठीक है। अब हमने करने कनेक्शन ये वाले। अब क्या होता है कि ज़्यादातर लोग यहाँ पे हो जाते हैं कंफ्यूज, कैसे कि जो है ना ये वायर टू वायर में जब आप अपनी तार लगाते हो ना तो उसमें वो कनेक्शन जो है ना वो गलत कर देता है, वीडियो के कहीं उसमें ऑडियो में लगा देता है। तो आसान तरीका तो ये देख रहे हो, इनके तो सेम कलर्स हैं, ठीक है, तो आपने एज इट इज जोड़ने हैं।
आपने देखा ये क्या क्या पहली कौन सी है? रेड है। इधर पहली कौन सी है? रेड से लग जाएगी, ठीक है। येलो है, दूसरी येलो है, तीसरी व्हाइट है, चौथी ब्लैक है। लगाओ, मुश्किल क्या है इसमें? और साथ साथ बीट्स भी लगाते जाओ। एक बंदा एक्सटेंशन इधर रख ले, एक्सटेंशन यहीं पे ऑन कर लें ताकि बेहतर हो जाए। एक्सटेंशन है, पावर एक्सटेंशन। आपने अब जो है ना रेड से जोड़ दिया, येलो से जोड़ दिया, सेम कलर जो है सेम कलर से जोड़ दिया आपने, ठीक है। और ऊपर बीट्स लगा दी सेफ्टी के लिए, ताकि ये शॉर्ट ना हो एक दूसरे से, भी ना हो और पानी बन जाए। दोनों चीज़ों को सीधा कर लो ताकि हम पावर ऑन कर सकें। आराम से एक ही तरफ कर लो, कोई मसला नहीं। ये इधर रख लो, ये हाँ, ठीक हो गया। अब हमारी दोनों चीज़ें कनेक्ट हो गई। पावर ऑन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लाइट आ गई, इधर की भी IR ऑन हो गई। एक को पावर दी, दूसरी ने वहां से पावर ले ली, ठीक हो गया। खत्म, कनेक्शन खत्म। सेल करो, ठीक हो गया। वीडियो भी आ गई। कॉल अटेंड कर सकते हैं। इस बटन, ये वाला जो बटन है ये कॉल अटेंड का है, ठीक है। ये वाला जिस पे कॉल बना हुआ है ये वीडियो कैमरे का है, ये लॉक का है, और ये मेन्यू है, ठीक है। अब जो है ना कॉल आंसर नहीं हुई, इसको इस साइड पे थोड़ा सा सीधा मेरी तरफ करें जी, ठीक हो गया। DND पे चला गया, डू नॉट डिस्टर्ब टाइम। मेन्यू में क्या क्या चीज़ है? एक तो है वॉल्यूम, ये ऊपर नीचे करने वाला है, ये वापस गया मेन्यू से, ठीक है। ये ऊपर, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। वॉल्यूम हमने 100 कर दिया है, कम ज़्यादा करना है। फिर नीचे क्या, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, बेल वीडियो, बेल की आवाज़, ठीक है। बेल वॉल्यूम है, ठीक है। जहाँ पे सेट करनी है वो सेट की। बेल, ये इसके अंदर जो है ना बेल की टाइप्स भी हैं, ठीक है। ज्यादातर ये वाली होगी या ये वाली होगी, ठीक है। क्या होता है कि आपको कॉल की बेल नहीं आती। ये डू नॉट डिस्टर्ब में क्या होता है कि मुझे डिस्टर्ब ना, कोई बेल ना हो, वीडियो आ जाए, ठीक है। ऑन जाओ, बेल हमने चेंज कर दी थी, ये वाली रखते हैं, ठीक है। ओके हो गया, ठीक है। अब कॉल आ रही है, ठीक हो गया। यहाँ तो कोई मसला नहीं है। ओके जी, मैं अब आपको बताऊंगा कि डोर लॉक की जो है कनेक्शन कैसे करने हैं आपने हमारी वीडियो इंटरकॉम के साथ। एनालॉग हो या IPO, सेम कनेक्शन है, ठीक है। सबसे पहले आप डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो है आपकी वीडियो साइड है और ये आपकी इलेक्ट्रिक लॉक साइड है, ठीक है। वीडियो साइड पे जो आपने कनेक्शन यूज करने हैं, अगर आपका इलेक्ट्रिक लॉक है तो आप यूज करेंगे NO, नॉर्मली ओपन, और कॉमन का कनेक्शन वीडियो साइड पर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक लॉक जो है दो जो वायर्स वाला होता है, जिसमें एक जो है दोनों को अगर आप पावर सप्लाई दे दें तो वो शॉर्ट हो जाएगा और वो दरवाजा खुल जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात इसमें आपने जिसका ख्याल रखना है वो ये है कि लॉक की पावर सप्लाई आपने सेपरेट लगानी है। आपने ये नहीं करना कि वीडियो और लॉक की पावर सप्लाई मतलब कि कट करके जॉइंट करके दे दें, नहीं, ऐसे नहीं करना, ये गलत तरीका है। और इसके अगर ये करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेज ये होगी कि डिवाइस आपकी हैंग हो सकती है, हॉल्ट हो सकती है ड्यूरिंग जब आप कमांड देंगे लॉक को अनलॉक की, ठीक है। तो आपने क्या करना है, लॉक के जो कनेक्शन है उसमें नेगेटिव जो है लॉक की वो आपने डायरेक्ट लगा देनी है कॉमन में वीडियो साइड पे, ठीक है। और जो लॉक की प्लस साइड है वो पावर सप्लाई की प्लस साइड से लगेगी, और जो लॉक की नेगेटिव है जो लॉक की नहीं, पावर सप्लाई की जो नेगेटिव है वो आपकी लग जाएगी नॉर्मली ओपन में। ये कनेक्शन मैंने यहाँ पर लिख भी दिए हैं ताकि आप जो है ना भूलें नहीं। डोर प्लस कनेक्ट टू पावर सप्लाई, डोर लॉक पावर सप्लाई ऑफ लॉक प्लस, ठीक है। और पावर सप्लाई माइनस जो है कनेक्ट टू NO, ठीक है। डोर नेगेटिव कनेक्ट टू कॉमन,
नेगेटिव तो सीधी कॉमन में लग जाएगी, और जो प्लस है वो पावर सप्लाई की प्लस, और नेगेटिव जो पावर सप्लाई के वो एनओ में। तो ये जो है आपके इलेक्ट्रिक लॉक के कनेक्शंस हैं। अगर आप जो है यहाँ पर मैग्नेटिक लॉक यूज करेंगे, तो आप जो है यहाँ पर एनओ की जगह एनसी करेंगे, और वीटीओ के ब्राउजर के ऊपर जाके, ब्राउजर के ऊपर जो लॉक की सेटिंग होती है वहां पर आप बाय डिफॉल्ट एनओ आ रहा होता है, तो उसको आपने एनसी भी करना है, तब जाके वो मैग्नेटिक लॉक जो है आपको ऑपरेट करेगा। ठीक है, ये हमारे लॉक के कनेक्शन है। तो काफी लोग मुझसे पूछते हैं, तो इस वजह से जो है मैं आज इसकी वीडियो आप जो है इसकी ट्रेनिंग के साथ अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है।